चोचिया 2 में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर यह मेरी पहली कहानी है। पहाड़ों से घिरा हुआ एक छोटा सा गांव, जिसका मौसम बड़ा ही सुहावना रहता है। हरे भरे पेड़ों पर बैठी चिड़िया अपनी मीठी आवाज़ से मौसम को और भी सुहावना बनाती है। उस गांव में एक छोटी सी लड़की रहती है, जो कि बड़ी ही प्यारी और सुंदर है। लोग उसे प्यार से परी के नाम से जानते हैं। परी अपने मम्मी पापा को बहुत प्यार करती है। परी एक दिन स्कूल जाते हुए रास्ते में एक पप्पी देखती है, जो कि बहुत ही प्यारा दिखता है। परी उसके साथ खेलना चाहती है और उसे अपने घर ले जाना चाहती है। परी उस पप्पी को उठाने के लिए जाती है, तभी वो पप्पी परी से दूर भागने लगता है। परी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। पप्पी एक बरगद के पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है। परी भी उसके पीछे पीछे बरगद के पेड़ के पीछे जाती है। वह देखती है कि पप्पी वहाँ नहीं है। वह सोच में पड़ जाती है कि पप्पी कहाँ चला गया। बरगद के पेड़ के पीछे परी को एक बड़ा सा दरवाज़ा दिखता है। परी को वह दरवाज़ा देखकर बहुत ही आश्चर्य होता है। वह सोचती है, शायद पप्पी इसी दरवाजे के अंदर चला गया होगा। वह दरवाजे को खोलने का प्रयास करती है। बड़ी ही मुश्किल से वह दरवाज़ा खुलता है। दरवाजे के अंदर बहुत अंधेरा रहता है। परी जैसी ही उस दरवाजे के अंदर पैर रखती है, वह गायब हो जाती है। दोस्तों, मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ। दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो कठिन हो। बार बार प्रयास करने से एक दिन सफलता ज़रूर मिलती है। जैसा कि कबीरदास ने अपने दोहे में कहा है कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। जिस तरह से पत्थर पर रस्सी के बार बार आने जाने से उस पत्थर पर निशान पड़ जाता है, उसी प्रकार बार बार अभ्यास करने से कोई भी कार्य में सफलता पाई जा सकती है। इसलिए चाहे वे पढ़ाई हो या कोई काम, बार बार प्रयास व अभ्यास करते रहना चाहिए, जिससे हमें सफलता जल्दी मिल जाती है। अब आते हैं कहानी पर। परी जैसे ही इस दरवाजे के अंदर पैर रखती है, वो गायब हो जाती है। परी को कुछ समझ में नहीं आता। जब उसकी आंखें खुलती है तो वह ज़मीन पर लेटी हुई और अपने आप को पतले से धागे से बंधी हुई रस्सी में पाती है। परी तुरंत उठकर बैठ जाती है। परी देखती है कि बहुत सारे लोग, जो कि चींटी की तरह छोटे छोटे हाथों में तलवार व भाले लिए डरे सहमे से दिख रहे थे। परी को कुछ समझ में नहीं आता है। वह सोचती है कि मैं कहाँ आ गई हूँ और ये लोग चींटी की तरह छोटे छोटे लोग कौन हैं। दरअसल परी ऐसी दुनिया में जा पहुँची है जहाँ के लोग चींटी की तरह छोटे छोटे हैं। उनका एक अलग ही राज्य और एक अलग ही नियम कानून होता है। परी जब बरगद के पीछे वाले दरवाजे को खोलकर देखती रहती है, तब वह गायब हो जाती है। वह उन्हीं लोगों की दुनिया में जा पहुंचती है और बेहोश होकर गिर जाती है। जब वह बेहोश रहती है तो लोग परी को धागे से, जो कि उनके लिए एक मोटे रस्सी के समान रहता है, उसे परी को बांध देते हैं। परी को जब होश आता है तब परी उठकर बैठ जाती है और सारा रस्सी टूट जाता है। परी उन्हीं चींटी जैसे लोगों के बीच में बैठी रहती है। परी देखती है कि कुछ सैनिकों के साथ एक राजा जैसा आदमी अपने रथ पर सवार होकर आता है। दरअसल वह उस राज्य का राजा होता है। राजा उस परी से पूछता है कि तुम हमारे राज्य में क्यों आई हो? तुम इस हम लोगों को मारकर इस राज्य पर शासन करना चाहती हो? परी कुछ नहीं बोलती। राजा परी को मारने का आदेश देते हैं, लेकिन परी के सामने डर के मारे कोई नहीं जाता, क्योंकि परी उनमें से कई गुना बड़ी रहती है। तभी परी देखती है कि एक राक्षस की तरह बड़े बड़े बाल, सिर पर सींग, आँखें लाल लाल, नाखून बड़े बड़े जैसा आदमी बहुत सारे सैनिकों के साथ आता दिखाई देता है। तभी छोटे छोटे लोग इधर उधर भागने लगते हैं।
चिल्लाते हैं कि जयकाल राक्षस आ गया। जयकाल एक खतरनाक राक्षस रहता है जो इस राज्य पर आक्रमण कर देता है। यह लोगों को गुलाम बनाकर इस राज्य को हड़प लेना चाहता है। राजा भी अपनी जान बचाकर भागने लगता है। जैसे ही जयकाल राक्षस के लोगों को मारने लगता है, तभी परी को गुस्सा आ जाता है। वह जयकाल नामक राक्षस को अपनी चुटकियों से उठाकर 2-4 झापड़ मारती है। परी उस राक्षस को उठाकर पटक पटक कर कपड़े की तरह धुल धुल कर खूब मारती है। राक्षस चिल्लाने लगता है, बचाओ, मुझे बचाओ, दीदी मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मैं कभी नहीं आऊँगा, मैं इस राज्य पर आक्रमण करने के लिए, मुझे जाने दो प्लीज़। परी उसे डांट कर कहती है कि भाग जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें इतनी दूर फेंकूंगी कि वहाँ से कभी वापस नहीं आ पाओगे। चले जाओ यहाँ से और कभी भी इस राज्य की तरफ आंख उठाकर मत देखना। जयकाल राक्षस जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहाँ से भागता है। तभी लोग जो छोटे छोटे उस राज्य के होते हैं, परी की जय जयकार करने लगते हैं। परी का हाव भाव इस राज्य में बहुत ही अच्छे से किया जाता है। उस राज्य के लोग परी को खुश करने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। वो लोग परी के लिए पूड़ी पकवान, मिठाई, समोसा भी खाने के लिए देते हैं, लेकिन परी नहीं खाती। लोग परी के सामने नृत्य करते, जोक सुनाते, लेकिन परी के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं ला पाती। राजा को यह देखकर अच्छा नहीं लगता। राजा परी से पूछता है कि हम आपकी किस तरह से सेवा करें कि आप खुश हो जाएं। परी बोलती है, मुझे अपने मम्मी पापा के पास जाना है, मुझे यहाँ मन नहीं लग रहा है। राजा बोलता है, हमारे राज्य के पीछे वाले पहाड़ पर एक जादूगर रहता है, वही आपके जाने का समाधान ढूंढ सकता है। राजा आदेश देता है, उसे बुलाया जाए हमारे दरबार में। कुछ सैनिक जाते हैं और जादूगर को लेकर आते हैं। जादूगर परी को देखकर बेहोश हो जाता है, क्योंकि जादूगर आज तक इतनी बड़ी लड़की को नहीं देखा रहता है। जादूगर परी के सामने बिल्कुल छोटा सा चींटी की तरह दिखता है। जादूगर को जैसे तैसे जगाया जाता है और राजा उसे आदेश देते हैं कि परी को उसके घर जाने का समाधान खोजो। जादूगर बहुत सोचने के बाद, महाराज, एक उपाय है मेरे पास। एक जादुई चिड़िया है जो इन दीदी को उनके घर पहुंचा सकती है, लेकिन वह बहुत छोटी है। अगर उसे 4 दिन तक बर्गर, पिज़्ज़ा, केक, मैगी, पनीर रोल, आइसक्रीम व दूध 2-2 घंटे पर खिलाया जाए तो वह चिड़िया परी दीदी इतनी बड़ी हो जाएगी और परी दीदी उस चिड़िया पर बैठकर अपने मम्मी पापा के पास जा सकती है। राजा सभी राज्यवासियों को चिड़िया को खूब खिलाने का आदेश देते हैं। तभी लोग चिड़िया को खिलाना शुरू करते हैं। 2 दिन बीत जाता है और परी उदास बैठी रहती है। उसे एक मंदिर दिखाई देता है। परी उस मंदिर के पास जाकर हाथ जोड़कर भगवान के सामने प्रार्थना करती है। परी बोलती है, मुझे माफ़ करना ओम साईं राम, मुझे माफ़ करना ओम साईं राम, तुझसे पहले लूँगा मम्मी डैडी का नाम, तुझसे पहले लूँगा मम्मी डैडी का नाम। 4 दिन बीत जाता है और वह चिड़िया भी परी इतनी बड़ी हो जाती है। परी उस चिड़िया पर बैठ जाती है। चिड़िया के सिर पर एक मोबाइल की तरह डिस्प्ले लगा होता है। जादूगर बोलता है उस पर अपने मम्मी पापा का नाम लिखने के लिए। परी उस पर अपने मम्मी पापा का नाम डिम्पल और विनय लिखती है। जादूगर बोलता है कि अपने मम्मी पापा जहाँ रहते हैं वह जगह का नाम लिखिए। परी जगह का नाम आसनसोल लिखती है और ओके का बटन दबाती है। चिड़िया उड़ने लगती है। सभी राज्य के लोग परी को बड़े ही प्यार से विदा करते हैं। परी भी सबको हाथ हिलाकर उनका आभार व्यक्त करती है। चिड़िया परी को लेकर आसनसोल में उसके घर के छत पर उतर जाती है और गायब हो जाती है।
परी सीढ़ी से नीचे आती है और अपने मम्मी पापा को गले से लगाकर रोने लगती है। परी के मम्मी पापा परी से लिपट कर रोने लगते हैं। परी सारी बात अपने मम्मी पापा को बताती है। परी को पाकर उसके मम्मी पापा बहुत खुश होते हैं और कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपके भी अपने नाम से कहानी सुननी है तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखकर ज़रूर बताइएगा। मैं आपके नाम से कहानी आपको सुनाऊंगा।